हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि जो एनटीएस ने जो अपनी लिस्ट थी, जो जिन स्टूडेंट्स ने जो नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था, सिंध के जितने भी जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे अपने नर्सिंग के, मेल और फीमेल के, तो उनके लिए उन्होंने जो एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट है वो अपलोड की थी। उसमें बहुत सारे बच्चों के जो है वो एलिजिबिलिटी वो उनकी रिजेक्टेड हुई है। ठीक है, मतलब वो टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। पर उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए टाइम है कि वो 7 मार्च तक जिस भी कॉलेज में उन्होंने फॉर्म भरवाया है वहाँ पे जाके अपना जो भी है क्वेरी वगैरह वो सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो ताकि उनका जो मसला है वो हल हो जाए और उन्हें टेस्ट में बैठने के लिए मौका मिल सके और उनकी जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह है वो हटाई जाए। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे जो ऑब्जेक्शंस है वो किस तरह के जो ऑब्जेक्शंस है उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो जैसे कि अगर किसी ने एनटीएस की जो फ़ीस है वो पे की है, पर उसका जो चालान है या जो उसका एनटीएस का जो फॉर्म है वो कॉलेज में सबमिट नहीं कराया, या फिर जो डीडी है उसकी कॉपी कॉलेज में सबमिट नहीं कराई, या जो कॉलेज का जो फॉर्म है वो डायरेक्टर का वो सबमिट नहीं कराया, सिर्फ जो ऑनलाइन जो है एनटीएस का फॉर्म वो सबमिट किया है या जो वो भरा है। अच्छा, तो ये सारे जो हैं रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर जो आपने जो चालान वगैरह आपने पे किया हुआ है, ठीक है, या आपने जो फॉर्म वगैरह वो भरा हुआ है पर आपने सबमिट नहीं कराया किसी वजह से, तो अब आपके पास एक जो आखिरी कह लें चांस वो है मौजूद है। तो आप क्या करें, अगर जिस भी कॉलेज से आप में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है, आप उस कॉलेज की तरफ रवाना हो और वहाँ पे जाके आप क्या करें, ये जो क्वेरी फॉर्म आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, शो हो रहा है, इसको फिल करें। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ समझाना कि इसको कैसे फिल करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि जो मेरी नई जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। जो मैं जो स्लिप है उसके हवाले से मैं अपलोड करने वाला हूँ कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है आपकी जो स्लिप है वो। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको नर्सिंग वगैरह उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह के लिए भी, तो मैंने नोट्स वगैरह जो की पॉइंट्स है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर आप क्या क्या एनटीएस ने आपको दिया है, मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी और आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर देखें तो कौन सेशन का है, 2023 से 26 सेशन का, मेल और फीमेल जितने भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्शन या क्वेरी फॉर्म है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, दो जो आपके पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे आपने अफिक्स करने हैं। ठीक है, लगाने हैं, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अच्छा, ऊपर आपका जो एनटीएस डिपॉजिट आईडी है वो लिखी होगी, आपका नेम लिखा हुआ होगा, आपका जो अप्लाइड इंस्टीट्यूट है वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद जो रिजेक्शन का रीज़न है वो भी लिखा होगा। अब इस बच्चे का जिसका ये रिजेक्शन फॉर्म है उसका जो रीज़न क्या है कि एनटीएस एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म नॉट रिसीव्ड, जो इनका जो एनटीएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिसीव नहीं किया गया है बाय कॉलेज डायरेक्टोरेट। मतलब जो कॉलेज है के नर्सिंग का उस कॉलेज में इन्होंने एनटीएस का ऑनलाइन फॉर्म तो भरा हुआ है पर इन्होंने कॉलेज के अंदर सबमिट नहीं कराया। ठीक है, तो वो इनकी मिस्टेक है, तो वो ये अब करवा सकते हैं इसको क्यूरी फॉर्म के थ्रू। अच्छा, अगर देखें तो करेक्शन, अगर कोई सी भी करेक्शन आपको करवानी है तो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्या करना है, जो नेम है वो लिखना है। ठीक है, सही से जो भी आपका है एनआईसी में वो। उसके बाद आपके जो फादर का नेम है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपने फादर का नेम है वो, यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपने क्या करना है, जो अपना एनआईसी है वो लिखना है डैशेस के साथ। जो भी एनआईसी है आपका वो यहाँ पे आपने सारा क्या करना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आएँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आपका जेंडर मेल है तो आप मेल पे टिक करें, अगर आपका फ़ीमेल है तो फीमेल इसको फिल करें। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिखें। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डिग्री टाइटल कह लें या जो आपका मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ आपने जो जिस ईयर में आपने पास किया है वो लिखना है, और यहाँ पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट के ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, लिखनी है। अच्छा, अगर आगे बढ़ें हम तो देखें कि यहाँ पे आपने क्या करना है,
अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने फिल करना है या लिखना है। पर एक बात याद रखना कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्ट हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि जो टेलीनॉर का हो और उसने उसको आपने जैज़ पे या ज़ोंग पे को ऊपर कन्वर्ट कराया है, वो कन्वर्ट वाली सिम नहीं हो। वो जो जिस सपोज़ कर लें टेलीनॉर का नंबर है तो वो टेलीनॉर का ही होना चाहिए, कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, नीचे आके अगर यहाँ पे आपकी दूसरी भी अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, यहाँ तो पहले ये तो क्वेरी एनटीएस वालों ने आपको जो फॉर्म रिजेक्ट किया रीज़न की वजह से, वो यहाँ पे वो देंगे। दूसरी जो क्वेरी है, अगर कोई भी है और भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और फिर अगर नीचे देखें कि यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो रिमार्क्स देंगे। आपके अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी आप प्रूफ्स वगैरह साथ में लेके जाएंगे, अगर आपने जो चालान वगैरह वो फिल किया हुआ है, एनटीएस का फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरा हुआ है, तो उसका जो आप हार्ड कॉपी वगैरह लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल उस सबको से देखेगा। उसके बाद वो रिमार्क्स जो है अपने यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट है उसकी यहाँ पर साइन होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है उसकी साइन होगी। अगर यहाँ पे देखें तो आखिरी में अगर नोट में अगर देखें यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन एनी क्वेरी यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑब्जेक्शन फॉर्म ऑब्जेक्शन और क्लेम फॉर्म बिफोर आपका जो ट्यूसडे 7 मार्च है उससे पहले पहले आपने ये सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन और क्लेम फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ट्यूसडे 7 मार्च। तो ट्यूसडे 7 मार्च 2023 के बाद जो आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको उससे पहले पहले क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो सबमिट करवा देना है। जिस भी कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया है नर्सिंग की एडमिशन के लिए, उसमें आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, नोट, प्लीज़ सबमिट दिस ऑब्जेक्शन फॉर्म डायरेक्टली टू कंसर्न नर्सिंग कॉलेजेस विद प्रूफ ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो चीज़ आप करेक्ट करवाना चाहते हैं, आपके पास उसका जो प्रूफ है वो भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रूफ हो ही ना और आप इस तरह से बोल रहे हैं। अगर आपने चालान वगैरह सबमिट नहीं करवाया है एनटीएस का, तो फिर आपका तो अभी तो चालान सबमिट नहीं हो सकता, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो जैसे कि उसकी तो डेट अब फॉर्म जो चालान वगैरह की डेट है वो तो निकल गई है। अच्छा, तो यहाँ पे जो दूसरी जो क्वेरीज़ जिस तरह की हैं कि आपने सबमिट नहीं कराया या आप जो फ़लाँ चीज़, जैसे कि आपने जो चालान है वो पे कर दिया है पर उसकी जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज के अंदर सबमिट नहीं कराई, या ये चीज़ हो गई, या फ़ोटोज़ वगैरह उसमें किसी में अगर आपने मिस्टेक कर दी है, या कहीं पे फॉर्म फिलिंग में कहीं मिस्टेक की है, तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन अपनी करके इस क्यूरी फॉर्म के थ्रू, और 7 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ट्यूसडे है उसको आप सबमिट करवा दें जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया उसके अंदर। वो जो प्रिंसिपल क्या करें उसके ऊपर अपने जो रिमार्क्स है वो देंगे और फिर वो फॉरवर्ड करेंगे जो आगे, फिर उसके ऊपर एनटीएस को, तो एनटीएस आपका जो स्लिप वगैरह है वो इशू करेगी और फिर आपको जो फर्दर टेस्ट वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा या आगाह किया जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो अपना जो भी मसला है वो हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो भी सारा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर इस क्वेरी फॉर्म को लेकर भी या और भी किसी ऑब्जेक्शन, कोई भी टेस्ट वगैरह या स्लिप वगैरह के हिसाब से, तो आप क्या करें, जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप जो अपना क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए जो वीडियो है वो बनाऊँगा और मैं आपको वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो आखिर में यही चीज़ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे जिनका जो फॉर्म है वो सबमिट कह लेंगे रिजेक्ट हुआ है, तो उनका क्या कर, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि कि किसी का भला हो सके और उनको पता चल सके कि किस तरह से आपने इसको भरना है या सबमिट करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।